अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, मैं उठ गई हूँ काफ़ी जल्दी, और ये सुबह सुबह का टाइम था क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। एक रात पहले भी मैं बहुत लेट सोई थी क्योंकि मैंने टिकिया वगैरह बनाई थी रात में। तो आप लोगों को मैं रेसिपी दे चुकी थी, और जिन लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई किया, मुझे पिक्चर्स भेजी, तो मैंने कोशिश पूरी की कि मैं इंस्टा पे उनकी स्टोरी भी लगाऊं। और साथ ही साथ जो लोग मुझसे इंस्टा पे आके मैसेजेस वगैरह करके पूछ रहे थे कि टिकियाओं में क्या चीज़ कितनी कितनी डलनी है, तो मैंने तो खैर इसकी फुल जो रेसिपी है वो दे दी थी। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप जो है ना, दोबारा से मेरी रेसिपी को देख लिया करें, वीडियो को देख लिया करें, तो जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। खैर, यहाँ पर देखिए, रात को टिकिया बन गई थी, और टिकिया सबको इतनी कोई अच्छी लगी थी, कोई काफ़ी खस्ता और बहुत मज़ेदार बनी थी। साथ में मैंने सुबह उठकर जो है ना, शामी कबाब का मसाला भी चढ़ा दिया था, और खीर जो है मैं सुबह ही मैंने चढ़ा दी ताकि शाम तक जो है ना ये ठंडी हो जाए, और फिर जब मेहमानों के सामने इसको सर्व करूँ तो ठंडी ठंडी खीर जो है ना वो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे भी कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। कबाब की रेसिपी जो है ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने आज जो है ना रेसिपी तो तब तक जो है ना ये ठंडी हो जाए, क्योंकि खीर जो है ना वो ठंडी अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे तो खीर गरम भी पसंद है, तो किस किस को मेरी तरह गरम खीर पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे तकरीबन मेरा आधा काम अभी हो चुका है। टिकिया बन गई हैं, खीर बन गई, लेकिन अभी सालन बनाना है मुझे। और सालन की रेसिपी बड़ी यमी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, और कोई इतना यमी बनाता ना सालन। लेकिन इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अलग से दूँगी, क्योंकि रेसिपी थोड़ी सी लंबी थी, और ये व्लॉग जो था ना, सिर्फ ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि भाई न्याज़ वाले दिन मेरी क्या रूटीन थी। तो मैंने कहा चलें रेसिपी जो है ना वो बाद में देते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेसिपी मैं इसकी दूँ या फिर ना दूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सालन अभी जो है ना मैंने खाना रेडी कर दिया था, और उसके बाद मैं खुद तैयार होने जाऊँगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेहमानों के आने से पहले जो है ना मैं किचन से बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, और फिर जब मेहमान आए तो मैं उनको टाइम दूँ। अभी तो खैर वैसे भी आज घर में क्योंकि कुरान ख़वानी करनी है, पढ़ना है, तो मेरी कोशिश है कि मैं किचन से जितना जल्दी हो सके ना फ्री हो जाऊँ, ताकि फिर मैं आराम से बैठ के जो है ना बस फिर पढ़ाई करूँ। तो अभी बस जैसे ही मैं किचन से फ्री हुई हूँ तो अम्मी मोहतर अंबर भी आ गए थे, और यहाँ हुसैन जो है ना पतली आज कैमरा शाया हुआ था, जैसे इसने कैमरे की तरफ देखा था तो वैसे ही जो है ना फिर वापस रूम में चला गया। तो बच्चे पता ऐसे ही होते हैं, कभी जो है ना बहुत ज़्यादा कोई खुश हो रहे होते हैं कैमरे को देख कर, कभी शर्मा जाते हैं। तो बच्चे मासूम ही होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस अभी मैं चाय की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो अभी बस चाय वगैरह पियेंगे हम लोग, थोड़ा सा माइंड को अपने फ्रेश करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी। लेकिन फिर थोड़ी सी चाय वगैरह पी, और फिर एक पढ़ने का शौक़ होता है ना कि यार पढ़ना है, हमें बैठना है, तो बस एक एनर्जी आ जाती है। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना मैं फूल की पत्तियाँ निकाल रही थी प्लेट्स में, क्योंकि जो है ना अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं अमूमन कुरान ख़वानी जब होती है, या फिर कुछ भी घर में ऐसा नियाज़ वगैरह का एहतमाम होता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी उससे एलर्जी होती है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे जो है ना मैं गुलाब की पत्तियाँ निकाल देती हूँ। वैसे तो खैर कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम अगरबत्ती या फिर कुछ इस तरह का, मगर अच्छा लगता है घर में थोड़ी सी हम खुशबू कर लेते हैं, और ये थोड़ी सी महफिलें जो होती हैं रूहानी होती हैं, अल्लाह पाक का जो है हम नाम ले रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी, और जो है ना हर जगह से खुशबू आ रही हो, और घर आपका महक रहा हो। तो बस यहाँ मैंने जो है ना गुलाब की पत्तियाँ वगैरह रख दी थी, और काफ़ी अच्छा सा जो है ना यहाँ पे लग रहा था। और अभी बस हम लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे।
रहे थे। मैंने बुलाए तो वैसे ज़्यादा लोग थे, लेकिन उनको कहीं और मसरूफ़ियात थी, और बस होता है ना कि किसी को अपने घर में कुछ काम थे, किसी को कहीं जाना था, तो इसकी वजह से जो है ना थोड़े बहुत जो मैंने बुलाए थे लोग वो नहीं आ सके। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने अपना प्रोग्राम थोड़ा चेंज करके जो है ना 41 बार यासीन शरीफ पढ़ ली थी। और यासीन शरीफ आप लोगों को पता है कि इसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा होती है। कुरान पाक का जो दिल कहा जाता है यासीन शरीफ को, तो बस हम लोगों ने वो पढ़ ली थी, और माशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है ना वो मुकम्मल भी हो गई थी, और ज़्यादा किसी को थकावट का एहसास भी नहीं हुआ। क्योंकि कुरान पाक पढ़ने का हुक्म यही है कि आप उसको इतना ही पढ़ो जिससे आप ज़्यादा जो है थको ना, और ना ही आपको बेजारियत हो। आप जितना दिल से पढ़ सकते हो, जितना खुश उसलूबी से पढ़ सकते हो, उतनी ही जो है तिलावत करनी चाहिए। ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं ना कि कुछ लोग इतना पढ़ लेते हैं कि फिर वो थोड़ा सा उकताना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, या फिर बेजारियत होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ से भी मना किया गया है, और इतना ही कुरान पाक को पढ़ो जितना कि आप समझ कर पढ़ सको, और ठहर ठहर के पढ़ सको, और उसको जो है ना अपनी खुशी से पढ़ सको। तो इसलिए फिर हम लोगों ने बस जितना हमें लग रहा था कि हम लोग इतने लोगों में पढ़ लेंगे, तो हम लोगों ने 41 टाइम जो है यासीन शरीफ पढ़ी। और ये वजीफ़ा या फिर ये जो है ना ये चीज़ भी बहुत अच्छी होती है। इससे भी घर में काफ़ी ज़्यादा खैर व बरकत आती है, क्योंकि हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं ख़ास अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए कर रहे होते हैं, और अपने घर में जो है खैर व बरकत और अमन रखने के लिए कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, तो आप लोग भी अपने घर में इस तरह की जो है भले कितने भी अफराद हों, चाहे 4 अफराद हों, 5 हों, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और यासीन वैसे भी माशाल्लाह हर मुसलमान जो है पढ़ ही रहा होता है, डेली बेस पे पढ़ रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी तेज़ होती है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके घर में भी अल्लाह पाक कैसी खैर व बरकत और जो है ज़िंदगी में सुकून भी लेकर आएगा। वो करम फरमा या अल्लाह, हम सबको अपने घर का दीदार करा दे या अल्लाह, हमें हज और उम्रे करने की तौफीक अता फरमा। और मेरा तो मानना ऐसा है कि इंसान का दिल जिससे मुतमईन हो, आपकी रूह जिस चीज़ से मुतमईन हो, और आपको जिस काम को करने के बाद सुकून महसूस होना, तो आप उस काम को ज़रूर ज़रूर करें। और वैसे भी इस दुनिया के काम जो है ना इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं अपने दुनियावी कामों में, कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं कर पा रहे होते। बस कोशिश कर रहे होते हैं, नमाज़ें भी हम उस तरीके से नहीं पढ़ रहे होते जिस तरह हमें पढ़ना चाहिए। हम इस तरह से दीन के काम नहीं कर रहे जिस तरह हमें करने चाहिए। तो बस मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना अपने रोज़मर्रा, क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी इतनी है, और ये जो अभी लाइफ चल रही है, जो भी अभी टाइम चल रहा है, बच्चे छोटे हैं, हम उस तरह नहीं इबादतें कर रहे होते जो हमें करनी चाहिए। तो कोशिश मेरी यही होती है कि भले महीने 2 महीने के बाद मैं इस तरह से अपने घर में जो है ना इस तरह की महफ़िल रखूँ जिसमें सब आएँ, सब मिल बैठ के इज्तिमाई तौर पे कुछ पढ़ाई करें, फिर हम सब एक साथ बैठ के दुआ करें, और फिर ऐसे ही जो है ना सब मिल बैठ के खा पी भी लें। तो यही बहाने होते हैं, और इस तरह से घर में यकीन करें इतना कोई सुकून भी मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा घर में जो है ना एक रौनक भी लगती है, और घर में काफ़ी ज़्यादा जो है एक रूहानियत खुद ब खुद महसूस हो रही होती है। और इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं होती। खैर ये है कि जो लोग नहीं करते, तो हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो कोई बुरा करते हैं, लेकिन जो करते हैं आप उनको भी गलत नहीं कह सकते। और सबके अपने अपने अकीदे होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक नीयत होती है, और क्या किसकी क्या नीयत है ये अल्लाह पाक जानता है। और जो चीज़ हम अगर किसी को देते देखे, कहते हैं ना कि अगर हम किसी को अगर दुरूद पाक भी पढ़ा रहे हैं, अगर हम किसी को एक कलमा भी पढ़ा रहे हैं ना, तो उसका भी सवाब बहुत बहुत होता है। और अगर कोई हमारी वजह से हमारे साथ बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तो इसमें बुराई नहीं होती कुछ भी। और हम एक नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम मिल बैठ के बस खा पी रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी रही बात नियाज़ की, तो वो हमेशा ही जो होता है, कोई भी खाना होता है, कुछ भी चीज़ होती है ना हमारी जीने से लेके मरने तक, हमारी हर चीज़ अल्लाह के ही नाम पर होती है, और हम हर चीज़ अल्लाह के ही नाम से शुरू करते हैं और उसी के नाम पे ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम कोई गैरुल्लाह के नाम पे कोई ऐसी चीज़ करते हैं। क्या 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 थक चुकी हूँ इस बात को, लेकिन इस बात पे बार बार बहस होती है, तो अब मैं फ़िलहाल किसी बहस में पढ़ना नहीं चाहती। और यहाँ पे एंजॉय कर रही थी मैं हुसैन की हंसी, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोई मस्तियाँ कर रहा था, और सबसे ज़्यादा भूख शायद इसी को लग रही थी जो खाने पे दस्तरखान पे सबसे पहले बैठ गया था। तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रही है मेरे पास कि आप लोग जो है फुल होम टूर मुझसे मांग रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी एक दो कुछ काम है जो इंशाल्लाह मैं जब उसको कंप्लीट कर लूँगी, तो उसके बाद मैं अपना फुल होम टूर आप लोगों को दे दूँगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देख लें आप लोग कि किस तरह से मेरा रूम अभी लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे बस अपने खेल कूद में लगे हुए हैं। हसन और इबाद जो है ना बैठ के यहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं, और पीछे जो है ये जहांगीर जो है ना अपने कज़न्स के साथ बैठ के कुछ मोबाइल वगैरह में गेम वगैरह खेल रहा है। तो माशाल्लाह बस घर में रौनक लग जाती है, और अभी जो है ना घर मेरा फुल रौनक वाला हो रहा है। माशाल्लाह देखकर बहुत अच्छा लग रहा
होता है। और अभी बस मैं दोबारा से अपने किचन में आके जो है कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि अभी बस खाने का भी टाइम हो गया था और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं गैस की लोड शेडिंग ना हो जाए, क्योंकि 9:45 बजे जो है ना गैस हमारे बिल्कुल चली जाती है। तो बस से पहले मैं काम से फ्री और यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ कबाब। तो कबाब फ्राई करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिल्तन प्योर का ऑलिव ऑयल, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जैतून का जो जिक्र है मैं हमेशा ही बताती हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने खुद किया, और जैतून जो है हर हाल में हमें जो है फ़ायदा ही देता है, किसी भी चीज़ का इससे खाने से या पीने से नुकसान नहीं होता। तो अगर आप लोग भी ऑलिव ऑयल को यानी कि जैतून के तेल को मंगवाना चाहते हैं चिल्तन प्योर के, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। और 10 गुड़े के कोड के साथ आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, जैतून के ऑयल की एक तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बहुत कम ऑयल में भी जो है ना इसमें जो है खाना अच्छे तरीके से पक जाता है। लेकिन मैंने अभी कबाब फ्राई करने थे इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था। तो अभी बस मैं खाना वगैरह सर्व कर दूँ, और हमारे यहाँ की जो है आज की न्याज बहुत बहुत अच्छी हो गई। बस खाना ये अभी बस मैं गर्म कर रही हूँ सब चीज़ें, क्योंकि खाना भले कितना भी अच्छा बना हो ना, लेकिन जब तक अगर गर्म नहीं होता ना खाना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने रोटियाँ सालन वगैरह सब कुछ जो है वो गर्म कर दिया है। अब बस जो है बिरयानी की देग आनी है, वरना बिरयानी मेरा सोच रही थी घर में बना लूँ, लेकिन फिर जो है ना हमारे पढ़ाई होती है उस दिन, तो फिर अगर मैं सिर्फ खाने में ही लग जाऊंगी ना तो मुझसे फिर पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि जिस दिन न्याज वगैरह होती है ना तो एक डिश जो है मैं बाजार से बनवा लेती हूँ और एक डिश जो है मैं बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह से कबाब भी तल दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ देखिए गर्मा गर्म कबाब तल दिए हैं, यहाँ पे सालन गर्म हो गया है, खीर भी बन चुकी है। तो बिरयानी की देख बनवाने का को अल्लाह पाक ने अपना महीना कहा है। इसके बाद जो महीना आएगा शाबान का होगा, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना कहा है, और उसके बाद जो महीना होगा वो रमज़ान का होगा। तो रमज़ान जो है वो उम्मत का महीना कहा गया है, क्योंकि हम उसमें खूब इबादतें करते हैं और उसमें कुरान पाक नाजिल किया गया हम पर, और हम उसी कुरान पाक की जो है कही हुई जो उसमें जो अल्लाह पाक ने हम पर फ़राइज़ रख दिए हैं, जो चीज़ों से हमें मना कर दिया है आज तक, और हम क़यामत तक जो उसी पर चलते रहेंगे। अच्छा जी, माह रजब के महीने के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसी महीने में हमें नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। अभी कुछ दिन के बाद जो शब मेराज आ जाएगी, और मेराज जो है अल्लाह पाक ने उसी रात जो है हम पर नमाज़ें जो है वो हमें तोहफ़े में दी, और हम पर जो है 5 जो है नमाज़ों का जो है एक तोहफ़ा हमें मिला, जो क़यामत तक जो है हर मुसलमान जो है पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगर हम सिर्फ़ जो है ना अगर इसी शुक्राने के तौर पे, जैसे हम पर इस महीने जो है 5 नमाज़ों का जो हमें तोहफ़ा मिला, अगर हम नियत अपनी यही रखें कि यार हम चलो उसी के शुक्राने में जो है ना अपने घर में खाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, ख़ुद भी खाते हैं, बाँटते भी हैं, और हम अल्लाह पाक का कलाम पढ़ते हैं सिर्फ़ उस शुक्राने के तौर पर कि हमें नमाज़ों जैसा तोहफ़ा मिला है, तो क्या बुराई है इसमें? क्योंकि हमें तो अपनी नीयत साफ़ रखनी होती है ना, अच्छी नीयत रखनी होती है। और हम तो वैसे भी हम पर ये है कि हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, और हमें इतना बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का, कि अगर हम नियत भी कर लेते हैं ना अच्छी, तो अल्लाह पाक जो है हमें उसका सवाब दे देता है। तो नियत जैसी होती है अल्लाह पाक उसको उसी हिसाब से जो है वो नवाजता भी और देता भी है। तो अगर हम उसके शुक्राने पर ही कि हम पर यार इस महीने जो है 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ हुई है, हम इसके शुक्राने में ही जो है ना खाना बनाकर अपने अजीज़ों को खिला रहे हैं, ख़ुद भी खा रहे हैं, और अल्लाह पाक का ही कलाम पढ़ रहे हैं शुक्राने के तौर पर, तो नियत बस वही बात आ गई कि नियत की बात है।
तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जितना हो सके इस महीने में सदक़े निकालें, जितना हो सके अच्छे अमल करें। वैसे तो हर रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन होता है ना कि कुछ ख़ास दिन होते हैं, कुछ ख़ास महीने होते हैं। तो इस महीने जितना हो सके रमज़ान की जो तैयारी करना शुरू कर दें इस महीने से, क्योंकि बहुत से लोग अल्लाह के इतने नेक बंदे होते हैं कि इस महीने से रोज़े रखना शुरू कर देते हैं। मैं भी रखती थी, मगर शादी से पहले अभी मुझसे नहीं रखे जाते, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। शादी से पहले की लाइफ़ आपकी बड़ी ईज़ी चल रही होती है, बहुत आप ईज़ी तरीके से जो जी रहे होते हैं। लेकिन अब जो है काम का बर्डन बहुत है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान के जो है बस कोशिश होती है मेरी कि मैं जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उनको ना छोड़ूँ, लेकिन ये कि निफली इबादत की भी जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने एक उसका सवाब रखा है। तो जितना हो सके अगर आप लोगों की हिम्मत बनती है तो इस महीने रोज़े भी रखें, जितने हो सकते हैं। नहीं रखते तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रखेंगे तो बहुत बहुत उसका सवाब है। तो इस महीने के रोज़ों की भी बहुत ज़्यादा जो है फ़जीलत है। इस महीने की जो निफली इबादत है उनकी भी बहुत ज़्यादा जो है फ़जीलत है। तो बस जितना हो सके अपने आप को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में मसरूफ़ रखें और अल्लाह पाक के ज़िक्र में मसरूफ़ रखें जितना हो सके। और ख़ास मुझे और मेरी फ़ैमिली को जो है अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। तो बस यहीं पर जो है मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बस मेरी देवरानी जेठानी भी जा चुकी थी। मैं उस टाइम पे जो है इबाद को खाना खिला रही थी। इबाद आज बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था खाने में, उसकी तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, क्योंकि बच्चों का आज स्कूल भी था, दूसरे दिन भी स्कूल है। तो बस हिम्मत कर ली अल्लाह पाक ने, बस सबकी दुआओं से, ख़ास आप लोगों की दुआओं से बस जो है ये आज का दिन बहुत अच्छा गुजरवाया। सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो गया था और सबको खाना भी अच्छा लगा। सबको बहुत जो है बस सभी खुश होके गए। तो बहुत अच्छा लगता है जब घर में आने वाले मेहमान खुश होकर। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा बच्चों रखिएगा।